नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक देश के इन हिस्सों में बड़ी ठंड, कई जगहों पर छाया घना कोहरा, जानिए आपके राज्य का क्या है हाल। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, गन्ना किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वही दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब कंपनी की कोरोना वैक्सीन बिना लक्षण वाले मरीजों पर भी है असरदार। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस कंपनी की वैक्सीन इन लोगों पर असरदार साबित हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आरबीआई बैंक खाता खुलवाने के नियमों में किया बड़ा बदलाव, जानिए किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा। इसी के साथ दोस्तों, आधार कार्ड जैसा बनेगा आपका हेल्थ कार्ड, जानिए क्या है इसकी खासियत। साथ ही दोस्तों, होटलों और रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड को लेकर सरकार ने जारी कर दिए हैं नए नियम, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, क्या आप भी होटलों और रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड में बदलाव को लेकर भी खुश है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, देश के इन हिस्सों में बड़ी ठंड, कई जगहों पर छाया घना कोहरा, जानिए आपके राज्य का क्या है हाल। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई हिस्सों में मंगलवार को ठंड बढ़ गई है। कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा, जबकि दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं कश्मीर में रात का तापमान भी शून्य से नीचे चला गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश भी हुई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश के केलांग और कल्पा में पिछले 24 घंटों में शुष्क मौसम के बावजूद 0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय में बहने वाली बर्फीली हवाओं ने मंगलवार को दिल्ली का पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा दिया, जो इस मौसम में अब तक का शहर का सबसे न्यूनतम तापमान है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अधिकतम तापमान भी गिर पर 18.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, गन्ना किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी दोस्तों, किसानों की मांगों को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक 11:25 पर शुरू हुई। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम यानी निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत चीनी मैन्युफैक्चर 60 लाख टन स्वीटनर के एक्सपोर्ट के लिए 6 रुपए प्रति किलोग्राम इंसेंटिव के हिसाब से लगभग 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। ये इंसेंटिव चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकायों को जारी करने में मदद करेगा। साथ ही चीनी मिल मालिकों को इस इंसेंटिव से गन्ना किसानों का एरियर क्लियर करना होगा, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। वहीं मोदी कैबिनेट के इस फैसले से गन्ना किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। साथ ही मोदी सरकार का गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला तब आ रहा है जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मॉडर्ना का बड़ा दावा, कंपनी की कोरोना वैक्सीन बिना लक्षण वाले मरीजों पर भी है असरदार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए बनाई जा रही वैक्सीन को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही है। इसी कड़ी में अब अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी बनाई वैक्सीन बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस संक्रमितों पर भी असरदार साबित होगी। कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन की पहली खुराक देते ही बिना लक्षण वाले संक्रमण से लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी। मॉडर्ना ने साफ कर दिया कि बिना लक्षण वाले संक्रमण पर असर को लेकर अभी उसका विश्लेषण पूरा नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ससुराल के घर में महिला के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ससुराल के साझे के घर में रहने के किसी भी महिला के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 के तहत त्वरित प्रक्रिया अपनाकर खाली करने के आदेश के माध्यम से नहीं छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिस्सा से महिलाओं की रक्षा कानून 2005 का उद्देश्य महिलाओं को आवास की सुरक्षा मुहैया कराना और ससुराल के घर में रहने या साझे के घर में सुरक्षित आवास मुहैया कराने या उसे मान्यता देना है, भले ही साझे के घर में उसका मालिकाना हक या अधिकार नहीं हो। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कानून 2007 को हर स्थिति में अनुमति देने से भले ही इसका किसी महिला का पीडब्ल्यूडी कानून के तहत साझे के घर में रहने का हक प्रभावित होता हो, वे उद्देश्य पराजित होता है जिसे संसद में महिला अधिकारों के लिए हासिल करने और लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के कारण इस बार नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी में बजट सेशन।
जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए नहीं होगा। सरकार की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। वहीं संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी पार्टियां शीतकालीन सत्र को टालने के हक में हैं, ताकि कोरोना के फैलाव का खतरा नहीं हो। जोशी के अनुसार अब सीधे जनवरी में बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र नहीं बुलाए जाने की पुष्टि प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की दिल्ली के बॉर्डर पर जारी आंदोलन पर चर्चा के लिए सत्र बुलाने की भी मांग की थी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने तत्काल कृषि कानूनों में संशोधन की बात को कहते हुए सत्र की मांग की है। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तत्काल कृषि कानूनों में संशोधन की बात को कहते हुए सत्र की मांग की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आरबीआई बैंक खाता खुलवाने की नियमों में किया आरबीआई ने बैंक खाता खुलवाने की नियमों में किया बड़ा बदलाव। जानिए किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा। जी दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू खाते के कई नियमों में राहत देने का ऐलान किया है। नए नियम आज से लागू हो गए हैं। नए नियमों के मुताबिक 6 अगस्त को रिजर्व बैंक की ओर से कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट्स बैंक के लिए एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें चालू खाते को लेकर कुछ जरूरी निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब इन नियमों में कई अकाउंट्स को राहत दी गई है। आपको बता दें, 6 अगस्त को रिजर्व बैंक की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आरबीआई ने कई ग्राहकों को करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। बता दें कि जिन ग्राहकों ने बैंकिंग सिस्टम से कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट के रूप में क्रेडिट फैसिलिटी ली है, इसके अलावा नए सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों को उसी बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलाना अनिवार्य होगा, जिससे वो लोन ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। होटलों और रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम। जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा। जी दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एक अहम कदम उठाते हुए मेन्यू लेबलिंग का नियम तैयार किया है, जिसके तहत रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड में अब खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना जरूरी हो गया है। इससे साफ पता चल सकेगा कि आपके खाने में कितनी कैलोरी है। यही नहीं, मेन्यू लेबलिंग करते समय पोषक तत्व की मात्रा भी लिखनी होगी। भारत सरकार ने नया लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन जारी किया है। इसके हिसाब से 10 से ज्यादा चेन वाले रेस्टोरेंट पर यह लागू होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफी समय से लेबलिंग रेगुलेशन को लेकर ठीक करने का प्रयास कर रहा है। इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। बता दें कि FSSAI का यह नया नियम 10 से ज्यादा चेन वाले रेस्टोरेंट पर लागू होगा। इसके हिसाब से सेंट्रल लाइसेंस लेकर या 10 से अधिक जगहों पर रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनियों के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने मेन्यू कार्ड में कैलोरी संबंधी जानकारी दे। साथ ही मेन्यू कार्ड में लिखना होगा कि कैलोरी की कितनी मात्रा किस इंसान के लिए पर्याप्त है। भारत सरकार के इस नोटिफिकेशन के हिसाब से मेन्यू कार्ड, डिस्प्ले बोर्ड या बुकलेट में खाने के आइटम के साथ उसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानकारी देना जरूरी हो गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब आधार कार्ड जैसा बनेगा आपका हेल्थ कार्ड। जानिए क्या है इसकी खासियत। जी दोस्तों, डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर हेल्थ मिशन से जोड़ना है। इसके साथ ही देश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं ऑनलाइन स्तर पर लोगों को जोड़कर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना इस मिशन का लक्ष्य है। ऑनलाइन के चलते ही इसे डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। सरकार इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं इस दिशा में काम करने के लिए सरकार एक ऐप भी बना रही है। इस मिशन के तहत देश के हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी बनेगी। जिस व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनानी है उसका मोबाइल और आधार नंबर लिया जाएगा। इन दोनों नंबर के आधार पर हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। इसलिए इन दोनों नंबर के आधार पर बनने वाली आईडी पर हर व्यक्ति के लिए यूनिक होगी। साथ ही हेल्थ आईडी से आपके हेल्थ रिकॉर्ड जुड़ेंगे या नहीं, ये वही व्यक्ति तय करेगा जिसकी आईडी बननी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।